धन्यवाद। दूसरी बात जो सबसे इससे भी महत्वपूर्ण है, लगातार बिहार में पूरी इनकाउंटर की मैं जांच चाहता हूं। ये वही धरहर जमुनिया है जहां गांव कटा था, अकेला पप्पू यादव वहां पहुंचा था, जहां हम डूब रहे थे, जहां लाखों रुपया हमने मदद की, जहां 4 बार लोकसभा में हमने मामला उठाया और वो धरहर जमुनिया कोई नहीं पहुंचा था, एक नेता ने। आज जातीय आधार पर मैं मानता हूं वो क्रिमिनल नहीं था, वो शूटर नहीं था, वो गैंग नहीं चलाता था, 100 मीटर भी उसका गोली नहीं जाता। वह वहां के जो विस्थापित लोग थे उसके लिए वो बोलते थे। सभी बीजेपी के मंत्री संतरी इस मुद्दे पर बोले तो सरकार को रिजाइन करना चाहिए। बगैर सरकार के इशारे पर बलि का बकरा आप किसको बना रहे हैं? सरकार के बगैर, हेडक्वार्टर के बगैर ये एनकाउंटर नहीं हो सकता। ये मोबाइल से जांच करनी चाहिए कि हेडक्वार्टर से कौन कौन वहां के एसपी और डीएसपी के संपर्क में। और बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता यदि बोल रहे हैं इनकाउंटर हुआ है तो आप शहीद की घोषणा करवाइए, सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रही? या वर्तमान न्यायाधीश से जांच करवाइए। इसके पहले इनकाउंटर हुआ, सीमान में 3 एनकाउंटर हुए, सोनू, छोटू, एक और लड़की का, वो भी गलत था। फिर यहां पर पैर में गोली लगी, एक टीचर को मारने वाले को, एक ज्वेलरी को डकैती करने वाले को, वो भी गलत था। और रामधनी यादव जो कोर क्रिमिनल था, जो एनडीए में है, अभी भी एनडीए में उसका बेटा है, कोर क्रिमिनल अभी भी, युवा अध्यक्ष है भागलपुर का, उसको थाना बुला करके तब थाने के पीछे मार दिया गया। क्रिमिनल को आप फांसी सजा चढ़वाइए, या क्रिमिनल हमारे पुलिस पर गोली चला रहा है तो मारिए। मेरा 2 सवाल है, क्या नीतीश कुमार जी 20 साल क्रिमिनल बालू माफिया, शराब माफिया को लेकर चले, 20 साल के सुशासन में उन पर दागने लगी, तो क्या अभी की सरकार, तब क्या क्रिमिनल गोली नहीं चला रहा था? तब पुलिस की राइफल में जंग लग गया था और आज पुलिस का राइफल का जंग छुट गया। तो नीतीश कुमार जी अपराधी के माफिया के बदौलत 20 साल सरकार चलाए, गोली नहीं चली, तब क्यों नहीं गोली चल रही थी? आज ही क्यों गोली चला रहा है क्रिमिनल लोग और आपकी पुलिस की गोली लग जा रही, और तब क्यों नहीं लग रही थी? आप ही का कंट्राडिक्शन है, दोनों आप ही की सरकार है। मेरा यह सवाल है। तो जो भी इनकाउंटर हुए, हाफ क्वार्टर फुल, हाफ क्वार्टर फुल, हाफ क्वार्टर फुल, उसकी पूरी न्यायिक जांच। 150 से ऊपर बलात्कार हुए, 3 बार एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया बेगूसराय में, पुलिस वाले कुछ नहीं की। निर्भया और मणिपुर को भी टप गया जो बलात्कार हुए हैं, एक आदमी बोलने वाला नहीं, बिहार के मंत्री। इसके पहले ये लोग क्यों नहीं बोलते थे मंत्री लोग? आज जाति के आधार पर ही क्यों? हम तो जाति नहीं है, हम तो लड़ेंगे। हम 5 लाख रुपया की घोषणा की है और तुम्हारी हिम्मत है तो तुम 1 करोड़ रुपया उस परिवार को गिराओ, है औकात तो तुम शहीद की घोषणा करवाओ, तुम सीबीआई की जांच करवाओ। कोई औकात नहीं, कोई हिम्मत नहीं, सिर्फ भरभोलेपन। या तो सरकार रिजाइन करे या जो कह रहा है गलत हुआ वो मंत्री रिजाइन करे, दोनों में किसी एक को रिजाइन करना चाहिए। जो आरोप लगा रहे हैं ये स्वीकार कर लिया कि गलत इनकाउंटर हुआ और पूरे की व्यू। दूसरी तरफ सिर्फ एक टुकड़ी आधा पेट खाने के लिए दलित पूछ के, पासवान पूछ के मारा। लगातार दलितों पर एक्सटॉर्शन, माइनॉरिटीज पर लगातार मॉब लिंचिंग। दलित और माइनॉरिटीज इस बिहार से छोड़ दो, यादव को तो छोड़ ही देना चाहिए। नीला हरा रंग के आधार पर जिस तरीके की भाषा बोली जा रही है वह जातीय हिंसा को पैदा कर रहा है। बीजेपी ने पहले धार्मिक हिंसा पैदा की, अब बीजेपी की सरकार जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश बिहार में करे। उसी कड़ी में नालंदा का इतना बड़ा मॉब लिंचिंग है, दोनों पासवान लड़के को पुजारी के द्वारा पीटते पीटते मार दिया गया। 15 लोग मारे, 15 लोग। और उसके बाद एक बीडीओ, सीओ और एक थाना प्रभारी एसके रंजन मिश्रा, 3 आधा दर्जन लड़की और 2 दर्जन लड़का, चौधरी, साहू, पासवान, राम, शाह, यादव, ये लोग डिग्री कॉलेज को नगर नौसा में ही रहने दिया जाए, इसके लिए बच्चे आंदोलन कर रहे थे। जो गवर्नर का रूल है कि हेडक्वार्टर में ही कोई डिग्री कॉलेज होगा, वहां के विधायक हरनारायण बाबू सांसद ने जबरदस्ती
स्वजातिया के गांव में 5 किलोमीटर ले जाकर के वहां डिग्री कॉलेज जीएम के प्रेशर देके करवा दिया। नगर नौसा के सभी जाति के बच्चे कह रहे थे डिग्री कॉलेज जाइए। हमारी बेटी के कनपट्टी पर गोली सटाया गया, बोला मार देंगे, नचनिया हो, गाली देंगे तो आप ठीक कर लीजिएगा। हमारी माँ को क्या नाम है, प्रीतिया पासवान, मारते मारते नंगा कर, क्या नाम है, रीता शाह, मारते मारते ओ शाह, मारते मारते क्या नाम है, यादव, तीनों लड़की को घसीट के थाने में 22 साल 23 साल 24 साल की लड़की को घसीट के जेल में बंद कर। अब सोचिए क्या बीतती होगी उस कुमारी बच्ची पर। सिर्फ आवाज उठाया उसको जेल में बंद कर दिया गया। क्या जालियांवाला बाग से भी खतरनाक घटना नहीं है? और कोई आवाज नहीं उठाया। पासवान के लिए क्यों नहीं, इस बच्ची के लिए क्यों नहीं, उस बींद की बेटी के लिए क्यों नहीं? ये बिहार इतना स्वार्थी हो गया। हम लोग मानवाधिकार जा रहे हैं, 24 को गवर्नर साहब से मिलेंगे, वो अभी बाहर है। और नगर नौसा से बिहार शरीफ, नगर नौसा की इतनी बड़ी जालियांवाला हादसा, 40 बच्चे को जेल भेज दिया, शाह, पासवान, राम और यादव को, और सबको कहा दिया कि भरत तिवारी की तरह घटना कर देंगे। रिकॉर्ड है, बच्ची को जो पीटा जा रहा थाना में उसका रिकॉर्ड है, जो कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा गया है छोटी बच्ची को उसका रिकॉर्ड है। कल हम गए तो पुलिस देख करके बाप रे मार देगा मार देगा ऐसे करने लगी वो बच्ची, पुलिस आगे मार देगा मार देगा मार देगा मम्मी मार देगा ऐसे कर रही थी वो बच्ची। अब सोचिए आतंक, एक तरफ गुंडा राज, एक तरफ पुलिस का गुंडा, दो गुंडा राज, जबरदस्ती मार दो, जबरदस्ती घर ढुक जाओ, जबरदस्ती केस न लो, जबरदस्ती बलात्कारी का केस, बलात्कारियों को बचाओ, बेटी का केस न लो। इतना ही नहीं, इतनी लाठी चली, हमारी बच्ची और परिवार के लोग इलाज करने के लिए जब नगर नौसा अस्पताल में गए तो वहां से भगा दिया गया, इंजोरी नहीं किया गया, दवाई नहीं दिया गया। वहां के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मां बहन करके गाली दी, सब लोग प्राइवेट में जाके करा। इतना आतंक है वहां के थाना प्रभारी का। वहां का थाना प्रभारी अविलंब सस्पेंड हो, बीडीओ सीओ डिस्चार्ज हो। हम पदयात्रा करेंगे नगर नौसा से भी कलेक्ट्रेट और जमुनिया से आ रहा। न्याय नहीं मिलेगा तो पदयात्रा भी होगी, न्याय नहीं मिलेगा तो बिहार बंद भी करेंगे। बिहार में महा सरकार का आतंक सिर्फ रिशु सिन्हा श्रीवास्तव को बचाने के लिए, उसके आतंक को बचाने के लिए, आनंद किशोर को बचाने के लिए, मल को बचाने के लिए, धर्मेंद्र को बचाने के लिए। और कौन कौन मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, आरडब्ल्यूडी उडको और भवन में उसको बचाने के लिए, एफआईआर ना हो, मुद्दों को भटकाने के लिए, रिशु सिन्हा के केस को भटकाने के लिए आज इस तरह के बेचारे भरत तिवारी की निर्दोष हत्या की गई। अविलंब स्पीडी ट्रायल, कौन कौन इन्वॉल्व है उसका 302 में एफआईआर और अविलंब एफआईआर करके जेल। और महतो पासवान सारे परिवार को 50-50 लाख रुपया और नगर नौसा की में बीडीओ सीओ थानेदार का सस्पेंशन। अंत में क्या यादव दलित माइनॉरिटीज को, ईबीसी को बिहार में रहने का अधिकार नहीं है? क्या यादव लोग बिहार छोड़ दे? जिस तरीके से एक तरफ काउंटर करके रिशु सिन्हा और लालू यादव का घर और सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर फैसल खान और रोशन यादव बनाकर के मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई, जबकि कोई मुद्दा नहीं था। सरकार आनंद फानंद में गलत तरीके से जेल भेजा, जैसे गोली मारा, वैसे ही फैसल और रोशन के झगड़े में रिशु के मुद्दों को भटकाने की कोशिश। और बिहार के बढ़ते अपराध, इनको इतनी औकात है ना तो पप्पू पांडे जी को पकड़ के दिखा दो। काहे गोपालगंज का एसपी को संत कर दिया था, केस तो खेलिए थे तुम, आज ही गया था। आनंदा पर भी तुमने केस किया था गलत तरीके से, नाच का कोई नहीं। हाँ, राइफल गलत थी, यदि राइफल में नाच हो रहा था तो गलत था, लेकिन नाच देखना गुनाह नहीं था। केस तो किए थे आपने, तो हाईकोर्ट तक जाने का मौका दिया। रोशन को तो 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया, पप्पू पांडे जी और आनंदा की तो गिरफ्तारी हो नहीं पाई। आपकी तो औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, हैसियत भी नहीं है किसी। सिर्फ पप्पू यादव को आप मरवा सकते हो, पप्पू यादव को आप जेल भेज सकते हो, जितना गोली मारना हो खाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लिख के दे चुके हैं 3 बड़े अफसर और एक बड़े नेता का नाम कि कौन कौन मुझे मरवा सकता है। मैं लिफाफा भेज चुका हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत सरकार और स्पीकर को लिख के दे चुका हूं। जब तक बच्ची के बलात्कार का नहीं रुकेगा, जब तक दलित और माइनॉरिटीज का एक्सटॉर्शन नहीं रुकेगा, मॉब लिंचिंग नहीं रुकेगा, जब तक इसके गलत इनकाउंटर होते रहेंगे, जब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक पप्पू यादव की लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।